72,825 शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के इंतजार जो है समाप्त हो चुका है। साथियों, सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड हो चुकी हैं। ये सुनवाई किस बेंच में लिस्टेड हुई है, साथ ही किस सीरियल नंबर पर लिस्टेड हुई है, काज लिस्ट के बिहार पर सुनवाई को लेकर के क्या संभावनाएं हैं, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया था, आगे सुनवाई से क्या कुछ उम्मीदें हैं अगर बात कर ली जाए याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में, तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। जो ये विभिन्न जिज्ञासाएं हैं, विभिन्न जो प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट रूप से जानने को मिलेगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। साथियों, जैसा कि पिछली सुनवाइयां जो हुई वो जस्टिस संजय करोल सर की बेंच में हुई, लेकिन इस बार फिर से एक नई बेंच में याचिकाएं जो है लिस्टेड हो चुकी हैं। जिस याचिका का स्टेटस आप देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण याचिका है और इस याचिका के साथ समस्त कंटेम्प्ट पिटीशन लिस्टेड है। अवलोकन करने पर आप सभी यहाँ पर देखेंगे जो केस का स्टेटस है वो स्पष्ट कर रहा है कि सुनवाई को लेकर के ये याचिकाएं लिस्टेड हो चुकी हैं। ये सुनवाई 13 जुलाई को लिस्टेड हो गई है और ये सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में होगी। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की जो लंबित भर्तियां हैं लगभग सभी जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की ही बेंच में लिस्टेड हुई हैं। अगर बात कर ली जाए 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती में याची लाभ को लेकर के जो फैसला आया था जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की ही बेंच से आया। उसके बाद बात कर ली जाए 68,500 शिक्षक भर्ती के मैटर पर भी जो महत्वपूर्ण आदेश आया या फैसला आया वो भी जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की ही बेंच का आया। 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर भी जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में ही लंबित है। अब बात कर ली जाए आखिरकार 72,825 शिक्षक भर्ती की जो विभिन्न कंटेम्प्ट पिटीशंस हैं ये भी जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में लिस्टेड हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात आप सभी को इंगित करा दें, जैसा कि स्टेटस से आप देखेंगे जस्टिस दीपांकर दत्ता सर के साथ जस्टिस शील नागू सर हैं जो इस मैटर की सुनवाई करेंगे। और अगर बात कर ली जाए सुनवाई को लेकर के जो याचिका लिस्टेड हुई हैं सीरियल नंबर 44 पर लिस्टेड हुई हैं। आगे वीडियो में हम काज लिस्ट के बिहार पर जानेंगे सुनवाई को लेकर के क्या संभावनाएं हैं। उससे पहले साथियों, पिछली सुनवाई के आदेश का एक बार निष्कर्ष जरूर जानेंगे जिससे ये स्पष्ट हो सके जो विभिन्न कंटेम्प्ट पिटीशंस दाखिल की गई हैं आखिरकार उनकी सुनवाई को लेकर के जो याचिकाएं अब लिस्टेड हुई हैं तो सुनवाई से क्या कुछ निष्कर्ष की संभावनाएं स्पष्ट हो रही हैं। तो जैसा कि पिछली सुनवाई का आदेश आप सभी के समक्ष है, एक तो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे मैटर को पार्ट हर्ड से जो है स्पष्ट तौर पर रिलीज किया गया था। पहले मैटर जो आपका था पार्ट हर्ड था क्योंकि स्पष्ट तौर पर अगर बात कर ली जाए। दूसरा पॉइंट था कि इस मैटर को अब जस्टिस संजय करोल सर की बेंच नहीं सुनेगी। तीसरा पॉइंट था कि जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई लिस्टेड की जाए। हालांकि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है, इंतजार जो है समाप्त हो चुका है और उम्मीद है कि एक बार फिर से अब महत्वपूर्ण सुनवाई होगी क्योंकि एक नई बेंच में मैटर अब लिस्टेड हुआ है और स्पष्ट है कि अब एक महत्वपूर्ण बहस देखने को मिलेगी। अगर बात कर ली जाए जो विभिन्न ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं, कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की गई हैं, इन पर क्या कुछ आगे निष्कर्ष आ सकता है, तो विविध दृष्टिकोणों से जो आने वाली ये सुनवाई है इससे ये स्पष्ट होगा कि आखिर क्या कुछ आगे की स्थितियां रहेंगी। तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि अपना प्रयास जारी रखें और उम्मीद है कि आने वाली ये सुनवाई एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो है होने जा रही है 72,825 शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार से हमने जो भी अब तक मैटर्स जो विशेष तौर पर बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों को लेकर के जो सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में हुई है उनके बारे में हमने आपको बताया है। तो उम्मीद है कि आपके मैटर पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और जो भी निष्कर्ष आएगा, जो भी फैसला आएगा वो सुप्रीम होगा और सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो फिलहाल आप सभी को प्रयास करना होगा कि विशेष तौर पर इस सुनवाई में कहीं ना कहीं जो आपकी याचिकाएं हैं, जो विविध कंटेम्प्ट पिटीशंस हैं, उन पर जो विशेष तौर पर आप सभी ने जो याचिकाएं फाइल की हैं, जो विशेष पॉइंट्स हैं उनके बिहाफ पर ही सुनवाई होने का निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो और आप सभी लोगों के लिए एक निष्कर्ष है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सुनवाई ये लिस्टेड हो चुकी है। आप साथियों जानेंगे काज लिस्ट के बिहाफ पर सुनवाई को लेकर के क्या संभावनाएं हैं। तो जैसा कि आप सभी के समक्ष कोर्ट नंबर 7 की 13/7/2026 की काज लिस्ट आ चुकी है। अगर इस काज लिस्ट का पर आप अवलोकन करेंगे तो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे सीरियल नंबर 44 पर याचिकाएं लिस्टेड हो चुकी हैं। अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर पूरी संभावना है कि सुनवाई जरूर होगी
और स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष को लेकर के जो विभिन्न याचिकाएं फाइल की गई हैं, अगर उस पर पेज में बात कर ली जाए तो एक नई बेंच में एक बार फिर से मैटर स्टेट हो चुका है। तो कई सारी जिज्ञासाओं का निराकरण यहाँ पर आ चुका है। एक तो सुनवाई को लेकर के इंतजार समाप्त हो चुका है, दूसरी तरफ जो आप सभी के मन में जिज्ञासा थी कि किस बेंच में मैटर को सुना जाएगा, तो आखिरकार बेंच भी फाइनल हो गई है। तो इस प्रकार से आप सभी की सुनवाई विशेष को लेकर के जो बहुत सारी जिज्ञासाओं का निष्कर्ष था, आई होप यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है और पूर्ण संभावना है कि एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर विविध दृष्टिकोणों से सुनवाई विशेष को लेकर के जो निष्कर्ष था आपने जाना है, और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद की जाती है कि जो आप सभी लोगों का इंतज़ार है जल्द ही समाप्त होगा और कहीं ना कहीं निष्कर्ष आएगा। तो शेष साथियों, अगली जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपकी भर्ती से रिलेटेड होगी, आपके लिए साझा की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आने वाले समय में जो भी जानकारी आपके लिए साझा की जाए आपकी भर्ती से रिलेटेड हो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो इसी आशा और विश्वास के साथ अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।